तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे हमारे नेचुरल फाइबर्स, जिसके अंदर भी दो कैटेगरीज थी, एक थी प्लांट फाइबर्स की और एक थी एनिमल फाइबर्स की। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। तो बच्चों जनरली जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, यानी कि किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं हमारे केमिकल्स से। ओके, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज से बनकर आते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स और केमिकल फाइबर्स। अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, फाइबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो ऐसे फाइबर्स जो हमें केमिकल्स से मिले, ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है केमिकल फाइबर्स। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट, दीज आर ड्यूरेबल इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। अब बच्चों जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा डेज तक नहीं चल सकते, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, यानी कि जो केमिकल से बने हुए होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आइए, मैनी ऑफ देम हैव प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचिंग, वाटरप्रूफ नेचर एट्सेट्रा, यानी कि बच्चों जो सिंथेटिक फैब्रिक्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इजीली स्ट्रेच हो सकते हैं एंड वापस वो अपनी शेप भी रिटेन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें रबर बैंड का, तो अगर हम उसे एक बार स्ट्रेच करें और उसे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में छोड़ें तो वो अपने आप ही अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेचिंग की। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी हमें मिलती है सिंथेटिक फैब्रिक्स के अंदर। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड क्या है, वाटर प्रूफ नेचर, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं मॉइस्चर या फिर वाटर को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नॉट स्किन फ्रेंडली एंड कैन कॉज एलर्जीज टू सम पीपल। अब बच्चों जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं ये हमें पता है कि केमिकल से बनते हैं, तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमको सूट नहीं होते, जिससे क्या होता है हमारे ये रिजल्ट करते हैं हमारी एलर्जीज़ के अंदर। ओके, फिर देखिए दीज इवन कैचेस फायर इजीली, यानी कि ये जो फैब्रिक्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फैब्रिक्स, ये जो हमारी फायर यानी कि आग जो होती है उसे इजीली कैच कर लेते हैं, यानी कि इजीली उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि इसमें जल्दी आग लग जाती है। ओके, तो ये थे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखिए बच्चों जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, तो इसके 5 एग्जांपल्स आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट है पॉलिस्टर, सेकंड है नायलॉन, थर्ड इज ग्लास फाइबर, फोर्थ रेयन, फिफ्थ इज एक्रेलिक। ओके, तो बच्चों अभी जो हमारे पॉलिस्टर जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि इसमें एक फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर के फैब्रिक्स होते हैं वो किस किस चीज़ों को बनाने में काम आते हैं, देखिए इट इज़ यूज टू मेक शर्ट्स, ड्रेसिंग मटेरियल एट्सेट्रा, यानी कि ये जो पॉलिस्टर फैब्रिक्स होते हैं ये हमारे किस चीज़ में काम आते हैं, शर्ट्स बनाने में काम के अंदर आते हैं, एंड ड्रेसिंग मटेरियल, यानी कि जो हमें क्लोथ्स, यानी कि जो क्लोथ्स के हमें पीसेस मिलते हैं मार्केट्स के अंदर, वो चीज़ बनाने में काम आते हैं। ओके, एंड उनसे फर्दर हम वापस कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गए एंड हमारे टी शर्ट्स हो गए, तो ये सब हम लोग बना सकते हैं, कुर्ताज, कुर्तीज़ एंड ऑल दैट। ओके बच्चों, तो ये पॉलिस्टर फैब्रिक्स जो होते हैं ये हमारे इस काम में आते हैं। अब देखिए बच्चों नायलॉन, इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स, रोब्स, टूथब्रशेस, कर्टेन्स एट्सेट्रा। अब बच्चों ये जो नायलॉन होते हैं, नायलॉन फैब्रिक्स जो होते हैं ये किस में काम आते हैं, ये हमारे जो सॉक्स होते हैं, आपने सुना होगा कि ये नायलॉन के सॉक्स हैं, तो ये जो सॉक्स बनाने में काम आते हैं, रोब्स बनाने में काम आती है, टूथब्रशेस, कर्टेन्स एट्सेट्रा। ओके बच्चों, तो ये सिर्फ यूजेस दिए हुए हैं आपको इन सब सिंथेटिक फाइबर्स के, फैब्रिक्स के, फाइबर्स के, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब थर्ड देखिए ग्लास फाइबर। अब देखिए हमारा ग्लास फाइबर, तो ग्लास फाइबर इट इज़ यूज टू मेक एयरक्राफ्ट, बोट, ऑटोमोबाइल्स, बाथटब्स, पाइप्स एट्सेट्रा, यानी कि जो ग्लास फाइबर होता है हमारा वो किस किस चीज़ों को बनाने में काम आता है, एयरक्राफ्ट बनाने में काम आता है, बोट्स बनाने में काम आता है, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो बनाने में काम आता है, बाथटब्स जो होते हैं वो बनाने में काम आता है, एंड जो पाइप्स होते हैं किसी भी तरह के पाइप्स एनी टाइप। ओके, तो ये सब बनाने में काम आते हैं हमारा ग्लास फाइबर। फिर देखिए रेयन, तो जो रेयन फैब्रिक होता है वो
दो चीज़ों से मिलकर, यानी कि उसको पहले हमें दो चीज़ों में ऐड करना पड़ेगा एंड फिर हमें उससे प्रोडक्ट मिलेगा या फिर हम लोग उसे काम में लेंगे चीज़ें बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, जो रेयॉन होता है, सबसे पहले अगर हम उसे मिक्स करते हैं कॉटन के साथ में, तो हम लोग जो कॉटन के साथ में मिक्स किया हुआ रेयॉन होता है, हम उसे किसके साथ, उसमें किस चीज़ के अंदर काम ले सकते हैं, उस रेयॉन को हम लोग बनाने में काम ले सकते हैं हमारी बेड शीट्स। ओके, जो हमारी बेड शीट्स होती हैं वो एक तो हमें किससे मिलके बनती है, जो बेड शीट्स होती है हमारी वो बनती है हमारे रेयॉन और कॉटन के कॉम्बिनेशन से। ओके, एंड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। और अगर इसी रेयॉन को हम लोग कंबाइन कर दें वूल के साथ में, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारी कारपेट्स बना सकते हैं। ओके, फिर देखिए फिफ्थ एंड लास्ट जो कि है एक्रेलिक फाइबर। तो बच्चों, जो एक्रेलिक फाइबर होता है, एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा। ओके, अब जो ओरिजिनल वूल की ब्लैंकेट्स होती है बच्चों, वो हमें ज़्यादा गर्म देगी, लेकिन जो सिंथेटिक होती है वो भी ज़्यादा हमें गर्म देगी। लेकिन जो एक्रेलिक वाले हैं ये क्या होते हैं, ये केमिकल से यानी कि सिंथेटिक होते हैं ये। ओके, तो इसको भी हम लोग काम में ले सकते हैं हमारे स्वेटर्स बनाने में एंड ब्लैंकेट्स बनाने के अंदर।